अप्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए इंदौर शहर में अब माहौल बनने लगा है। इसी कड़ी में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के व्यापारियों और गणमान्य जनों से संवाद कर अतिथि सत्कार का पूरा प्लान तैयार किया है, जिसमें 56 दुकान से लेकर राजवाड़ा और सराफा चौपाटी तक एनआरआई मेहमानों का पूरे सत्कार भाव से स्वागत करने जैसी प्लानिंग शामिल है। देखिए एमपी न्यूज पर एडिटर महेंद्र सिंह के साथ महापौर की सीधी बात। पूरी दुनिया के 17 देशों के प्रतिनिधि इंदौर की सरजमी पर अपना कदम रखने वाले हैं और कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। शुरुआत हुई है इंदौर के गणमान्य जनों के साथ, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ संवाद से। आइए बातचीत करते हैं। महापौर जी, किस तरह से इस इवेंट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान इंदौर को दिलाने के लिए भी प्रयास अब तेज शुरू कर दिए गए, क्योंकि मेहमान जो आएंगे वो 7 समंदर पार से आएंगे। इंदौर के लिए बहुत ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस बार इंदौर में होने वाला है। इंदौर विश्व पटल पर अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। शायद इसी कारण से प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर को मिला है। और इंडियन डायस्पोरा जो दुनिया में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, 2.5 करोड़ लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं और 80 देशों के लगभग 3.5 से 4 हज़ार प्रवासी भारतीय इंदौर में होंगे। हम अतिथि देवो भव के भाव से इंदौर की संस्कृति के हिसाब से उनका स्वागत करें, इंदौर को सुंदर बनाकर एकदम आकर्षक रूप से उनका स्वागत करें और केवल दिखने वाली सुंदरता नहीं, भाव के प्रकटीकरण के साथ समाज के हर वर्ग को, गली मोहल्ले, बाज़ारों को, एसोसिएशंस को, इंडस्ट्रीज़ को, स्कूल एजुकेशन के लोगों ने भी कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स को वॉलंटियर के रूप में इसमें शामिल कराएंगे। तो उस भाव के साथ हर गली अलग तरीके से सजी हुई हो, उसको सजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही इंदौर के ग्लिम्स उनको दिखाएं, इंदौर की स्वच्छता उनको दिखाएं, इंदौर का इवेंट उनको दिखाएं, ताकि इंदौर भी दुनिया के पटल पर कनेक्ट हो सके। 2 बड़ी चुनौतियां, 2 बड़े इवेंट हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश और पूरी दुनिया की जिस पर निगाह होगी। पहला होगा अप्रवासी भारतीय सम्मेलन और दूसरी होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। एक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एक में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रहेंगी। कितना बड़ा एक मंच सजेगा और आपको लगता है कि इंदौर की जो तासीर है अतिथि देवो भव वो पूरी तरह से अभिव्यक्त होगी और इंदौर की जनता भी जो है तमाम अतिथियों का स्वागत उसी दिल से करेगी? निश्चित तौर पर ये इंदौर के लिए बड़ा इतिहास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी राष्ट्रपति जी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन और समापन सत्र में रहने वाले हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन मुझे याद है कि 2002 के पहले इंदौर में भी प्रवासी जो इंदौरी हैं उनका सम्मेलन हो चुका था। तो 2002 से लगातार ये सम्मेलन हो रहा है। दुनिया भर के ऐसे लोग जिन्होंने भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने का काम किया है वो यहाँ रहने वाले हैं। उस सम्मेलन के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रण प्राण से जो जुटने की इच्छा शक्ति है मध्य प्रदेश को फोकस करने की, तो फोकसिंग मध्य प्रदेश के टैगलाइन के साथ इंदौर में इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी तुरंत उसी के बाद होने वाली है। दोनों अलग स्टेज होंगे, अलग दृष्टिकोण होगा, अलग काम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंदौर को मध्य प्रदेश में, देश में और दुनिया में स्थापित करने का काम करेंगे। ये पहला मौका है जब किसी मेयर ने पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए इस तरह से बैठक बुलाई हो और इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही नहीं बल्कि पूरी इंदौर सिटी जो है इसका आयोजक बने, इसकी ऑर्गेनाइज़र बने, ऐसी पहल की हो। किस तरह से आपको एक पॉजिटिव वाइब मिली है और आज जो सुझाव मिले हैं इसको कैसे आप एग्जीक्यूट आने वाले दिनों में करेंगे? इंदौर हमेशा से जन भागीदारी से, जन समर्थन से और जन संवाद से हर क्षेत्र में आगे रहा है। और जब घर में कभी किसी के विवाह होता है तो पूरा परिवार मिलकर उसकी तैयारी करता है, कोई अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। उसी दृष्टि से इंदौर के उस हर वर्ग को जिसका अपना पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, जन संवाद में जिनकी भूमिका है, जो जन समर्थन में अपने आप आगे खड़े रहते हैं, उन सब लोगों को बुलाकर उनके सुझाव लिए हैं। और इतने सुंदर सुझाव जो एक व्यक्ति की कल्पना के बाहर हैं, जैसे सराफा में गेट्स बने और दिवाली की तरह सजे, कपड़ा मार्केट में लोगों को डिस्काउंट मिले। गुंजन शर्मा जी हैं 56 वाले, उन्होंने कहा हम अपनी सिग्नेचर डिश जो है वो लोगों को निःशुल्क सर्व करेंगे जितने डेलीगेट्स आएंगे। इंडस्ट्रीज़ के लोगों ने कहा है कि हम अपने इंडस्ट्रीज़ के एरिया को सजाएंगे, हर रोड अलग थीम पे, लाइट पे सजेगी। हेरिटेज वॉक नगर निगम इस बार विशेष रूप से शुरू करने वाली है। तो ऐसी कई सारे सुझाव, कई सारे आकर्षण के केंद्र इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में
आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बहुत खुश था कि पहली बार उन्होंने महापौर के आग्रह पे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हम सब मिलकर इंदौर के इस ऐतिहासिक क्षण को, गौरव को बहुत आगे ले जाएंगे। आखिर में जाते जाते इंदौरियों से क्या अपील आप करेंगे कि वो भी बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट भी करें और जो मेहमान हमारे शहर में आने वाले हैं उनका स्वागत करें? जो ये वो शहर है जहाँ पर स्वच्छता पसंद लोग निवास करते हैं, जो काम करते हैं अद्भुत करते हैं, कल्पनाशील हैं, रचनात्मक सृजनात्मक दोनों दृष्टि से। क्या अपील इंदौरियों से होगी महापौर पुष्यमित्र भार्गव? मेरी एक भावुक अपील है, इवेंट और इसको कार्यक्रम के रूप में न लेते हुए ये एक भावना का पल है। हम सब के परिवार में कोई ना कोई स्टूडेंट या परिवार का सदस्य बाहर पढ़ने जाता है, विदेशों में नौकरी करने जाता है, और जब हम उसको एयरपोर्ट लेने जाते हैं या वो जितने दिन यहाँ रहता है, तो जिस भाव से हम उसका स्वागत करते हैं, जो इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, ये वही इमोशंस दिखाने का पल है। क्योंकि ये वो सब प्रवासी भारतीय हैं जो अपना घर छोड़कर 30 साल, 40 साल, 10 साल पहले विदेशों में जाकर नौकरी की और भारत की संस्कृति का झंडा वहाँ फहराया है। तो उस संस्कृति को वो वहाँ लहरा कर आए हैं और आज जब हमारे इंदौर में आ रहे हैं तो उनका जो स्वागत, सम्मान और अभिनंदन उस भाव से हम सब करें। अपने गली को, अपने मोहल्लों को, अपने चौराहों को उसी भाव से सजाएं। और प्रवासी भारतीयों के साथ उनके परिवार के लोग भी आएंगे। वो किसी भी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी मंदिर में, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते हैं। तो हम उनको परिवार की तरह उनको घुमाएं। जैसे हो सकता है कि किसी दुकान से, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से कोई परिवार सामान न खरीदे और वो पूछे कि ये सामान कहाँ मिल सकता है, तो मेरा आग्रह है कि उस दुकान का आदमी उसको वहाँ ले जाकर वो सामान दिलवाने का काम करे। घरों में आएँ तो उनका स्वागत हो, गलियों में आएँ तो हम पुष्प वर्षा करें, तो उस भाव से उनका स्वागत करें। बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं पलक पावड़े बिछा करके पूरा इंदौर जो है तैयार होगा और इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ऐसा दावा किया है कि जो रेड कारपेट यहाँ पर बिछाया जाएगा वो अतिथि देवो भव और सत्कार और स्वागत अभिनंदन के संदेश को भी दूर तलक संप्रेषित करेगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।